जनसुराज के संयोजक और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब वो किसी नेता या पार्टी के लिए चुनावी सलाहकार की भूमिका में होते थे तो सिर्फ एक सलाह के लिए ही उनकी फीस 100 करोड़ से ज्यादा होती थी। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 31 अक्टूबर को बिहार के बेलागंज में उपचुनाव रैली में ये बयान देकर उन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहार उपचुनाव में जनसुराज के मैदान में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार के 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। बिहार में पहली बार किसी चुनाव में जनसुराज पार्टी की भागीदारी है। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनता को अपनी पार्टी के उद्देश्यों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेलागंज में आयोजित एक रैली में प्रशांत किशोर ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि उनके चुनावी अभियान का खर्च कहां से आता है। प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी फीस का खुलासा किया। पीके ने कहा कि जब भी वो किसी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाते हैं तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस लेते हैं। इस बयान से उन्होंने अपने विरोधियों को चुप करा दिया, जो उनके फाइनेंशियल सोर्स पर सवाल उठा रहे थे। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में दावा किया कि उनके सलाह से बनी सरकारें आज देश के 10 राज्यों में काम कर रही है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि यदि मेरी बनाई सरकार इन राज्यों में चल रही है तो मुझे अपने अभियान के लिए साधन जुटाना क्या मुश्किल है। उन्होंने कहा, जो हमसे सलाह लेते हैं वो हमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा देने को तैयार रहते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे ये भी कहा कि 2 साल तक अपनी पार्टी के प्रचार के लिए टेंट और मंच का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी एक चुनाव में सलाह देते हैं तो एक ही दिन में पूरी जरूरत का पैसा इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है और उन्हें अपने समर्थकों पर भरोसा है। बिहार के उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवारों के मैदान में आने से प्रतिस्पर्धी बढ़ गए हैं। प्रशांत किशोर ने ये राजनीतिक सफर उनके समर्थकों और विरोधियों के लिए काफी दिलचस्प कहा है। चुनावी अभियान में उनकी ये भागीदारी जनता को किस हद तक प्रभावित करेगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतारने से आरजेडी, वीआईपी समेत कई पार्टियों के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।